नमस्कार दोस्तों, खबर बहुत बड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक नहीं, दो नहीं, 3 दिन नहीं बल्कि 2 हफ्ते यानी 14 दिन के लिए जहांगीरपुरी में बुलडोजर पर रोक लगा दी है और बहुत ही कड़ी फटकार लगाई है दोस्तों। उन्होंने एमसीडी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है और कहा है कि आप इसका जवाब दें। और सुप्रीम कोर्ट इस बात को लेकर खासा नाराज है कि किस तरह से कल जब आदेश जारी कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा, उसके बावजूद करीब 1.5 घंटे तक जहांगीरपुरी में बुलडोजर से तोड़फोड़ चलती रही। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि आज वकील दुष्यंत दवे, वकील कपिल सिब्बल और वकील संजय हेगड़े जो है वो जहांगीरपुरी में बसे लोगों की तरफ से हाजिर हुए और सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो हैं वो हाजिर हुए थे। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि आज हुआ क्या। एनडीटीवी के मुताबिक जहांगीरपुरी डेमोलिशन केस में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि फिलहाल जहांगीरपुरी में तोड़फोड़ नहीं होगी। कोर्ट ने नोटिस जारी कर अथॉरिटी से जवाब मांगा है दोस्तों। आगे अब इस मामले की 2 हफ्ते के बाद सुनवाई होगी। कोर्ट का यथास्थिति बनाए रखने का फैसला जारी रहेगा। बता दें कि जस्टिस एल नागेश्वर और जस्टिस BR गवई की बेंच में मामले की सुनवाई की, यानी कि यथास्थिति। अब आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं जिसमें फिर से आप बुलडोजर चलाएं, जो भारतीय जनता पार्टी की मंशा दिखाई देती है। क्योंकि मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, कल गृह मंत्री अमित शाह की दिल्ली बीजेपी के नेताओं के साथ बैठक हुई और उस बैठक के बाद उनका एक नेता बैजयंत पांडा जो है वो बाहर आके कहता है कि आने वाले दिनों में हम लोग बुलडोजर चलाएंगे और देखेंगे कि कानून के अंतर्गत इस बुलडोजर को हम कैसे चला सकते हैं, क्योंकि यहां पर हालात यूरोप जैसे ना हो जाएं जिन देशों में कुछ इलाकों में पुलिस तक नहीं घुस सकती। इस तरह की वाहियात तुलना की जा रही है दोस्तों। मैं आपको यह बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट खासकर कल जिस तरह से उसके आदेश का कंटेम्प्ट हुआ है, अवमानना हुई है, सुप्रीम कोर्ट उससे नाराज है। खबर क्या कहती है? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी तोड़फोड़ जारी रखने पर सुप्रीम कोर्ट नाराज है। कोर्ट ने कहा है कि हम इस पर गंभीर रुख अपनाएंगे। बात यहां नहीं रुकती दोस्तों। कल अदालत ने अधिवक्ता दुष्यंत दवे से पूछा कि आपके हिसाब से राष्ट्रीय मुद्दा क्यों है? आप सुप्रीम कोर्ट के पास आए हैं, ये राष्ट्रीय मुद्दा क्यों है? तो आप जानते हैं दुष्यंत दवे ने इसके जवाब में क्या कहा। अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने कहा कि ये राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा है। इस पर जस्टिस नागेश्वर राव ने कहा कि इसमें राष्ट्रीय मुद्दा क्या है। यह एक इलाके से जुड़ा मामला है। जहांगीरपुरी याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने इसके जवाब में कहा कि यह मुद्दा सिर्फ जहांगीरपुरी तक सीमित नहीं है, यह देश भर के सामाजिक ताने बाने के खिलाफ है। लोकतंत्र नहीं रह गया है, कानून का शासन भी नहीं रहा। कैसे बीजेपी अध्यक्ष कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर कहते हैं तोड़फोड़ कीजिए, यहां हर दंगा प्रभावित क्षेत्र में है। फिर वो आगे ये भी कहते हैं कि 1984 में भी दंगे हुए थे, 2002 में भी दंगे हुए थे, मगर वहां पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो अब जाकर ऐसा क्यों हुआ? तो जानते हैं, जैसे ही उन्होंने 1984 और 2002 के दंगों की बात की तो सरकार की ओर से जो सॉलिसिटर जनरल से तुषार मेहता, उन्हें बहुत जोरों से मिर्ची लग गई और उन्होंने अदालत से कहा कि दुष्यंत दवे से अपील कीजिए कि वो मुद्दों पर रहें। देखा साहब, 2002 की सीधे बात आती है ना तो सीधे मिर्ची लगती है सरकार को। अब दुष्यंत दवे ने यह भी मुद्दा उठाया दोस्तों कि किस तरह से जो धन्ना सेठों की हवेलियां हैं वो भी अवैध जमीन पर बनी हुई है, मगर उसके साथ कुछ नहीं किया जा रहा है, मगर गरीबों का इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने आगे यह भी बताया कि किन कानूनों का उल्लंघन किया और मैं आपको कुछ देर में बताने वाला हूं कि आखिर किन कानूनों का उल्लंघन किया गया है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि दवे ने कहा कि दिल्ली में 1731 अवैध कॉलोनियां हैं, 1731 अवैध कॉलोनियां हैं जिनमें 50 लाख लोग रहते हैं, लेकिन एक खास तबके की कॉलोनी को निशाना बनाया गया है। दवे ने कहा कि यह संविधान और कानून के शासन से शासित है यह देश। यहां 30 साल से ज्यादा पुरानी दुकानें हैं। जे कॉलोनी, स्लम, गांव आदि के लिए नियम कानून बनाए गए हैं।
और दवे ने यह भी कहा कि सैनिक फार्म्स वो अवैध जमीन पर बना हुआ है। मगर क्या इस सरकार की हिम्मत होगी सैनिक फार्म्स पर किसी तरह से कोई कार्रवाई करने के लिए? दोस्तों, मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूं कि दरअसल किन कानूनों की या किन नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाई गई हैं। मैं आपको बतलाना चाहूंगा, एक 1957 का एक दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट है और इस कॉरपोरेशन एक्ट में साफ तौर पर लिखा गया है कि जब भी आप कहीं पर तोड़फोड़ करें तो जिनके घरों को आप तोड़ रहे हैं उन्हें पहले से बताएं कि हम आने वाले हैं, आप जरा वैकल्पिक इंतजाम कर लें। मगर आप जानते हैं कल किसी तरह का कोई नोटिस नहीं दिया गया, जैसा कि वो तमाम लोग शिकायत कर रहे थे। और बात यहां नहीं रुकती, मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा 2017 के सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की तरफ। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला था सुदामा सिंह एंड अदर्स वर्सेस दीपक स्पोलिया एंड अदर्स, और इसमें साफ तौर पर लिखा गया था कि जब भी आप एक जगह पर तोड़फोड़ करें तो पहले वहां पर सर्वे करें, पहचान करें, और जिन लोगों की जमीनों को आप तोड़ रहे हैं, जिन लोगों की जमीनों को आप तोड़ रहे हैं, उनका पुनर्वास करें, उन्हें रिहैबिलिटेट करें, उन्हें दूसरी जगह पर बसाएं। आपसे मैं सवाल पूछना चाहता हूं, क्या इन किसी भी कानून का जो है फॉलो किया गया था, इसका अनुसरण किया गया था? जैसे कि मैंने आपको यह भी बताया दोस्तों कि आज सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल भी मौजूद थे और उन्होंने कहा कि इसके पीछे एक किस्म की सांप्रदायिक सोच दिखाई दे रही है, कम्युनल सोच दिखाई दे रही है, और एक खास तबके, खास धर्म को ही निशाना बनाया जा रहा है। और आप जानते हैं खुद आदेश मेहता जो कि दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनके तेवरों से भी साफ हो गया था कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। कपिल सिब्बल ने क्या कहा, मैं आपको बताता हूं। कपिल सिब्बल ने कहा कि मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने बयान दिया है कि अगर मुस्लिम हमला करते हैं तो न्याय की चाह न रखें। जो लोग उस समय इलाके में नहीं थे उनके घर भी तोड़ दिए गए। दिल्ली में समुदाय में डर फैलाया जा रहा है, एक ही समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। कोर्ट को आदेश देना चाहिए कि यहां कानून का राज है, तोड़फोड़ पर रोक लगे। जस्टिस राव ने कहा कि हम पूरे देश में तोड़फोड़ पर रोक नहीं लगा सकते। इस पर सिब्बल ने कहा हम बुलडोजर से तोड़फोड़ पर रोक लगाना चाहते हैं। इस पर जस्टिस राव ने कहा कि तोड़फोड़ हमेशा बुलडोजर से होती है। तो यहां दो चीजें सामने उभर कर आती हैं दोस्तों। सबसे पहली बात कि अभी देश भर में इस वक्त तोड़फोड़ पर रोक नहीं लगाई गई है, नंबर एक। नंबर दो, कपिल सिब्बल ने इस बात की ओर भी अदालत का ध्यान खींचा कि किस तरह से मध्य प्रदेश के अंदर उन लोगों के घर भी तोड़ दिए गए जो जेल के अंदर थे, या उन लोगों के घर भी तोड़ दिए गए जो वहां मौजूद भी नहीं थे। और आपको याद होगा वसीम शेख की वो तस्वीर, उसके हाथ कटे हुए थे। वसीम शेख ने यह भी आरोप लगाया कि उसकी दुकान तोड़ दी गई। एक आदमी के हाथ कटे हुए थे और आपने उसकी दुकान तोड़ दी। हालांकि वसीम शेख अपना बयान बार बार बदलते रहे। पहले उन्होंने कहा कि मेरी दुकान तोड़ दी गई, बाद में उन्होंने कहा कि अफवाह फैलाई गई, फिर तीसरी बार उन्होंने फिर एक इंटरव्यू में कहा कि मुझे कहा गया था ऐसा कहने के लिए कि आप ये कहो कि आपकी दुकान नहीं तोड़ी गई। अब एक गरीब आदमी है दोस्तों, उस पर जब दबाव बनाया जाएगा ना तो वो ताकत के सामने झुक जाएगा। इस ताकत के सामने खड़े होने की औकात हर किसी की नहीं है। आप बताइए ना, इस ताकत के सामने पूरे के पूरे मीडिया हाउसेस जो हैं वो दबे हुए हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गरीब की क्या औकात है। बहरहाल आज बड़ा दिन है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि आप 2 हफ्ते तक हम आपको आदेश दे रहे हैं, आप जो है तोड़फोड़ नहीं कर सकते हैं। हमें इस बात को लेकर नाराजगी है कि आपने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन किया, यानी कि सीधे तौर पर एमसीडी पर आरोप लग रहा है कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट का। मैं उम्मीद करता हूं कि इस चीज को लेकर न्याय होगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।